आज दोस्तों हम बात करेंगे निहायत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के फेवर में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है मोदी से दोस्ती की बात करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एरिक ट्रंप की, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं। लेकिन बाप की जीत की खुशी में ये चर्च नहीं जाते, ये जाते हैं हिंदू टेम्पल, और वहां पर जाके ये जी ओरलैंडो में जी प्रार्थना करते हैं कि मेरा बाप जो है एक अच्छा प्रेसिडेंट बने और साथ साथ हिंदुओं के लिए हम काम करेंगे। हर जगह आप देखें 2024 में छोटी खबर हो या बड़ी खबर हो, हर जगह हाईलाइट क्या है जी, हिंदू, हमें हिंदू चाहिए, हिंदू चाहिए, हिंदू ब्रेन चाहिए, हिंदू इन्वेस्टमेंट चाहिए, हिंदू हिंदू हिंदू। वो तो गया, अब क्या यार यार ये कितनी औसम है यार। 10,000 साल से जिस हिंदू को इग्नोर किया जा रहा था, 2024 में वो मुस्लिम हो, वो क्रिश्चियन हो, वो बौद्ध हो, वो पारसीज हो, वो कोई भी हो, उनको हिंदू ही क्यों चाहिए। और सुपर पावर तो मुझे लगता है कि हिंदुओं के दम से ही आगे बढ़ने की कोशिश करी है। अब ये एरिक ट्रम्प टेम्पल क्यों जाते हैं, हिंदुओं से क्यों बात करते हैं, और इनके फादर डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं आई लव हिंदू एंड आई लव इंडिया, और फिर कहते हैं कि इंडिया एंड मोदी बोथ आर सिग्निफिकेंट। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिन पे हम बात करेंगे। और बड़ी खबर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अब इंडिया का जो पैसा है वो सीधा यूनाइटेड स्टेट जाने वाला है। अब ये भी बड़ी कंफ्यूजन है कि ये कैसे होगा। तो बहुत बड़ी खबरें आज जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ सर से समझने की भी कोशिश करेंगे। तो हमने पूरी दुनिया में पिछले 2000 साल में या कम से कम पिछले 1500 साल में किया क्या है वो दुनिया को समझ में आ रहा है। हमारी जिस आइडियोलॉजी को चाहे इस्लाम में, चाहे क्रिश्चियनिटी में गलत बताया, चाहे मॉडर्न डे आइडियोलॉजी में गलत बताया, वो आज के दिन सही प्रूव हो रही है। और अब उसके बाद क्या है, हमने अपनी संस्कृत को दोबारा पढ़ना शुरू किया, हमारे वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को पढ़ना शुरू किया, तो पता लगा यार ये न्यूटन ने जो 3 लॉज ऑफ मोशन बताए थे, मोशन और फोर्स बताया था, हाँ। वो तो हमारे हिंदू टेक्स्ट में से चोरी कर रखा है। हाँ। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन, पहली वैक्सीन बंगाल के ब्राह्मणों ने बनाई थी। दुनिया का सबसे बड़ा पहला एरोप्लेन जो है वो महाराष्ट्र के अंदर बना था। सोचकर देखिए, यहां बैठा हुआ एक ऋषि जो है वो तपस्या कर रहा है, और हमारे जितने ग्रह नक्षत्र हैं उन सबको, जितने भी ये प्लैनेट्स वगैरह हैं, उन सबकी फोटोग्राफ्स मंदिरों की दीवारों पे बना दी हैं। मतलब आज तक नासा ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं बता पाया जिसकी वजह से सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स हो जाए, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो जाए। हमारा मंदिर में बैठा हुआ एक पंडित होता है, वो उंगलियों पे ऐसे ऐसे करके गिनेगा और बता देगा ये है। इस चीज से डरते हैं ये लोग, इस चीज से ये लोग डरते हैं कि ये पंडित जो मंदिर में बैठा हुआ है 2 रुपए ले रहा है, और वो तुमसे ये भी नहीं कह रहा दे जा, जो तुम्हारी श्रद्धा है, जो तुम्हारी मर्जी है दे जाओ, नहीं है कोई बात नहीं। बिलियंस ऑफ ईयर्स की कैलकुलेशन, बिलियंस ऑफ ईयर्स की कैलकुलेशन। अच्छा एक बात बताओ, ये लोग माइक्रोस्कोप लेके और पता नहीं कौन कौन सी कैलकुलेशन करके बैठे हैं कि जी सन जो है अर्थ से 15 लाख किलोमीटर मतलब दूर है, समथिंग कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन। यहाँ हमारे तुलसीदास जी थड़ी के ऊपर बैठ के रामायण लिख रहे थे, जुग सहस्र जो जन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। मतलब तुम इतने दूर हो उसकी डिस्टेंस बता दिया। सन की कैलकुलेशन एक पंडित जी बैठ के मंदिर के थड़ी के ऊपर बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हैं, और रामायण के अंदर लिख के, और हम हर रोज पढ़ रहे हैं, हमें पता है ये नॉर्मल है। इस चीज से ये दुनिया डरती है, इस चीज से बाइडन, ओबामा, गूगल, फेसबुक ये डरते हैं। इसीलिए इंडिया अगर तरक्की कर गया तो ये जो पढ़ा लिखा हिंदू बच्चा है उसको अगर हिंदुस्तान में ही नौकरी मिल गई तो वो अमेरिका क्यों जाएगा, वो अमेरिका को यहां ले आएगा। इसलिए हिंदुस्तान कमजोर चाहिए, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम्स चाहिए, हिंदुस्तान में कंपनियों को भागता हुआ देखना चाहिए, ताकि यहां का पढ़ा लिखा बच्चा, जो हिंदू फैमिलीज में जो ट्रेडिशंस हैं उनके अंदर से निकल के आया हुआ बच्चा, वो अमेरिका के अंदर जाके कमाए। तभी गूगल, आप लोग कई बार डिस्कस करते हैं ना पाकिस्तानियों की, एक आधी कभी सुन लेता हूं, एक आधी शॉर्ट आ जाती, कोई मुझे भेज देता है कि जी सारे गूगल से लेकर फेसबुक से लेकर सारे इंडियन टॉप 25 कंपनीज के सीईओ इंडियंस हैं। क्यों ना हो इंडियन टॉप 25 के सीईओ, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ये तो उन्होंने चोरी कर रखा है, और हमारा जो लड़का है वो मजबूरी में वहां गया हुआ है। और हम अगर मंदिर के सामने पूजा करते हैं तो इनको कहते हैं तो पाखंडी है, पागल है। और उसी पाखंड से हमारा इसरो कहता है कि जब जब हमारे को रॉकेट साइंस में या किसी भी चीज के अंदर कैलकुलेशन समझ में नहीं आते तो हम वेद पुराण पढ़ना शुरू कर देते हैं।
आज तक आपकी इसको क्या नाम है ये क्या नाम है, वो कौन सी एलोपैथी को सर्वाइकल का इलाज नहीं मिला। हमारे यहाँ एक साधु बैठा हुआ होगा, वो पता नहीं क्या मंत्र मंत्र पढ़ रहा होगा कि बाबा जी ये सर्वाइकल सा हो रखा है, कि इधर आओ तुम्हारे गले में एक छोटी सी घंटी बांधेगा, सर्वाइकल ठीक, जाओ। किसको, मतलब सोच कर देखिए, बैक पेन, वो सलमान खान की बीमारी हो रखी है, वो उसके वो नंबर 3 और नंबर 4 रीजन की डिस्क, स्लिप डिस्क हो रखी है, ठीक है, वो एक बाबा के पास, पहलवान के पास जाएगा, भाई साहब ये स्लिप डिस्क हो रखी है, वो जाके 2 हड्डियां खड़काएगा, हो गया काम। ये हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है। ये ट्रेडिशनल नॉलेज यूरोप डरता है इससे कि यार बिना दवाई खाए, या मतलब वो हल्दी खा के अगर किसी का कैंसर ठीक हो रहा है तो यार ये तो गलत आदमी है, हमने तो करोड़ों रुपए की दवाइयां बेचनी है। हाँ, और ये बात सच है। अब दुनिया, एक वक्त था कि इंडिया ऑर्गेनिक चीजें के इलाज से दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, तो लोग मजाक उड़ाते थे। आज 2024 में साइंस फेल हो गया, अब ऑर्गेनिक की तरफ दुनिया वापस आ रही है। अब इसलिए, क्योंकि मैं कह तो रहा हूं, मोदी ने कुछ नहीं किया, हमें बोलने का मौका दे दिया, और हम खुल के बोलते हैं कि तुम्हारी जो कोलगेट पेस्ट वगैरह है उससे अच्छा मेरी नीम की दातुन है, मेरे घर के पास पड़ा हुआ है। अच्छा, बच्चे के दांत में दर्द हो रहा है, लौंग का तेल, लौंग पीसी और दांत के अंदर लगा दी, दांत का दर्द ठीक। वो हार्ट अटैक आया हुआ बंदे को, और पता लगा जी वो अदरक कूटी और उसके मुंह में कहा इसको चबा जोर से, वो ब्लॉकेज सारी खुल गई। अब ये कह रहे हैं भाई अदरक से ब्लॉकेज खुल जाती है, तो हमारी करोड़ों रुपए की, जो लाखों रुपए की जो बाईपास सर्जरी है उसका क्या? ठीक है ना, दुनिया अगर डर रही है तो डर उनका फिर कहीं ना कहीं ठीक है। अल्टीमेटली इसी चीज से तो डर रहे हैं, और इसलिए अब उनके पहले क्या होता था, पहले हिंदू बोलता था कि जी दांत के दर्द में लौंग लगा दो, तो वो घबरा जाता था, चल पागल है तू, अंदर लौंग है। अब वो लौंग पेस्ट के अंदर डाल के दे रहे हैं कि ले भाई पेस्ट में लौंग का तेल डाल ले। इस चीज को प्रूव किया है, इस चीज को प्रूव किया है, इसीलिए बांग्लादेश और उसके बच्चे कैश कर रहे हैं इस चीज को। अब उन्हें समझ में आ गया ना कि भाई अब इनको रोकना मुश्किल है, क्योंकि इनको इंडिया में रोक रखा था और इस कांग्रेस ने रोक रखा था, ये बोलने नहीं देते थे। अब ये हिंदू बोल रहा है और हम कह रहे हैं भाई हमारी सुन तो लो, समझ में आए तो कर लेना। अब प्रॉब्लम ये है, हमारी जो लोग सुन रहे हैं उन्हें ज्यादा समझ में आ रही है, अब वो मंदिर में जाके मत्था टेक रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, आपने कभी साउंड थेरेपी का नाम सुना है? हाँ, सुना। साउंड थेरेपी क्या होता है? वो सोनार थेरेपी, साउंड थेरेपी, वो उसको क्या बोलते हैं, वो छोटा सा वो बॉडी और बोन्स की वो थेरेपी करते हैं, और एक टूल्स होता है उनके पास छोटा है ना सा। सुनो, कुछ नहीं, समझ गया मैं कि वो बजा बजा के है ना आपकी साउंड वेव्स के थ्रू। हमारे मंदिर में घंटी के नीचे खड़े हो जाओ, 4 बार बजा लो, अच्छा, तुम्हारा सारा नर्वस सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा, साउंड सिस्टम खत्म। अरे हमने साइंटिफिकली उस साउंड सिस्टम को घंटी में लगा रखा है, उसके नीचे तुम 2 बार उस घंटे को बजा दो, तुम्हारा सारा साउंड ठीक हो जाएगा। तुम साइंटिफिकली वो घंटियां लेके बजा रहे, हमारे यहाँ रोज सुबह खड़े होकर बंदे घंटी बजा रहा है, वो अपने आप साउंड सिस्टम ठीक हो गया। इससे तो लोगों को चिढ़ है कि यार ये तो कैसे हो सकता है। मेटलर्जी का कॉम्बिनेशन देखिए कि अलग अलग कंपोनेंट्स को उसके अंदर जोड़ के वो घंटी 3 मिनट तक बजेगी, एक बार आप उसमें हिट करोगे वो 3 मिनट तक उसकी वाइब्रेशंस आती रहेंगी। ये कैलकुलेशन दुनिया की कौन सी वो होगी आज, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया जाए तो नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम, ये चीज कोई झेल नहीं पा रहा हमारी। तो वो तरक्की, आप सोचिए, हमारे यहाँ धरती चपटी नहीं होती, हमारे यहाँ जो ज्योग्राफी है उसे हिंदी में भूगोल कहते हैं, यानी जो धरती है वो गोल है, और हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि जंगल में बैठे हुए आराम से बैठे हुए थे, उन्होंने बता दिया था कि धरती गोल है, चपटी नहीं है। और हमारी वो सारी चीजें जो हम 20-30 साल पहले कह रहे थे वो सही प्रूव हो रही हैं। जिस योगा को लंगोट बांध के नंगा पुंगा के मजाक उड़ाया जाता था, उसी योगा को आजकल पेटेंट करवाते घूम रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं, तो ये असलियत में जो इंडिया में सिस्टम थोड़ा सा ठीक हुआ, पूरा ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि हमें पता है उसका रिएक्शन जो आ रहा है वो बड़ा खतरनाक है, उसको हैंडल करना एक चैलेंज है। लेकिन जो रिएक्शन आ रहा है ना, वो जो इंडिया में जो चेंज हुआ है एक बीजेपी सरकार आने के बाद, और बोलने का मौका मिला है, और रही सही कसर सोशल मीडिया ने पूरी कर।
इस सोशल मीडिया पे खड़ा होकर जब एक हिंदू बोलता है, भाई सीधी सी बात है, अभी स्टार्ट करने से पहले आप ही कहते 3.25 लाख बंदों ने देखा। ये चीज अगर मान लिया मैं 2015 से पहले सोच रहा होता तो क्या मुझे 3-3.25 लाख बंदे देखते? मेरे पास बोलने का तरीका क्या था? टीवी, उसके ऊपर अमेरिका का कब्जा है, अखबार, उसके पेपर के ऊपर अमेरिका का कब्जा है, किताब, उसके ऊपर अमेरिका का कब्जा है, हर चीज पे अमेरिका का कब्जा है, मेरी गर्दन दबा देता। लेकिन हम भी जिद्दी थे, जब हमारी गर्दनें दबाई जा रही थी, हमारी बात नहीं निकाली आने दी जा रही थी, और किसी को नहीं, हमने अपने बच्चों को तो पढ़ा ही दिया। बिल्कुल जबरदस्त। आज उस चीज का बेनिफिट मिल रहा है कि सत्य नडेला से लेकर, मैं सब नहीं कह रहा, टॉप 25 जो कंपनीज है उसके सीईओ इंडियंस मिल रहे हैं, और इनके सामने कोई खड़े नहीं हो पा रहे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।